नमस्कार दोस्तों, आज हम दो कहानियाँ सुनाएंगे और उसके बाद जानेंगे कि योगिनियाँ कौन होती हैं। हम पहली कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था। पुराने ज़माने में राजा प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्रजा के बीच जाते थे और घूमते घूमते राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री से कहा, पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सिल सके। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने मंत्री से बटन ले लिया और धागे से राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। क्योंकि बटन भी राजा के पास था, उसने केवल अपने धागे का प्रयोग किया था। राजा ने दर्जी से पूछा, बटन का लगाई क्या दे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज रहने तो छोटा सा काम था, कर दिया। आप तो हमारे महाराज है, जो कुछ मेरे पास है वो आपका ही तो दिया है। उसने मन में सोचा, बटन भी राजा के पास था, सिर्फ धागा ही तो लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा, नहीं नहीं, बोलो क्या दूं? दर्जी ने सोचा, 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर मन में सोचा, कहीं राजा यह ना सोच ले बटन टाकने के मुझसे 2 रुपया ले रहा है, तो गाँव वाले से कितना लेता होगा, क्योंकि इस जमाने में 2 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जो भी आपको उचित लगे वह दे दीजिए। अब तो राजा को कुछ सोच के अपने हिसाब से दर्जी को देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए। तो उसने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। कहा वो दर्जी जो 2 रुपये मांगने में डर रहा था, वहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं, चाहे दो या ना दो, तो प्रभु अपने हिसाब से हमारे लिए उचित हो वही दे देते हैं और उनके देने में कोई कमी नहीं होती है। कमी तो हम सिर्फ मांगने में कर जाते हैं, देने वाले को पता नहीं क्या क्या दे दे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दो, फिर देखो उनकी लीला। अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक पुराने समय की बात था। एक सम्राट था, उसका एक नाई था जो रोज उसकी मालिश और हजामत किया करता था। सम्राट रोज इसके लिए नाई को 1 रुपया दिया करता था, और ये सस्ते जमाने की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत हुआ करता था। इस 1 रुपये से ही वो रोज खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिला देता था और उन्हें भी प्रसन्न रखता था। जो हमेशा ही खुश रहता, बहुत आनंदित रहता और मस्ती में रहता। सम्राट उसकी खुशी देख के बहुत हैरान रहता था। नौकर रात में जब सोता था तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था, पर वो निश्चिंत होकर सोता था। हर सुबह मालिश करके जो उसे 1 रुपया मिल जाता था। इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। इतना खुश था कि सम्राट को भी उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सर पे था। एक दिन सम्राट ने नाई से पूछा, तुम्हारी खुशी का क्या राज है? तो नाई ने कहा, महाराज मैं कोई बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे मुझे प्रसन्न देख के चकित होते हैं, वैसे भी चिंतित देख के बहुत चकित होता हूँ। सोचता हूँ आप इतने दुखी क्यों हैं, इतना इसका कारण क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं, फिर भी मैं सुखी हूँ। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप सुखी नहीं है। इस तरह से मुझे ये ज़्यादा हैरानी होती है। मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना तो स्वाभाविक होता है। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, इस नाई की प्रसन्नता का राज मुझे खोजना है। ये नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। ऐसा लगता है सम्राट होने से बेहतर तो मैं नाई ही होता। ये सम्राट होके कहाँ फंस गया? ना नींद आती है, ना चैन आता है। रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो तो 10 खड़ी हो जाती है। उसके बाद वजीर ने कहा, आप 2-4 दिन में खुद ही ऐसा कुछ देखेंगे जिससे आपको आश्चर्य होगा। लेकिन वजीर 99 रुपये ले लेता है एक थैली में और उसको नाई के घर में जाके फेंक आता है। एक सुबह जब नाई उठता है तो वो थैली उठाता है, रुपये देख के बहुत खुश और चकित होता है। 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास नहीं हुआ, ये 99 भी है। पर अब उसे चिंता हो गई। उसने सोचा, 1 रुपया अगर मिलने के बाद अगर उपवास रख लूँ तो 100 रुपये तो मैं पूरा कर ही लूँगा। बस नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी इकट्ठा करने का नहीं सोचा था, अब इकट्ठा करने की सुविधा भी नहीं थी। 1 रुपया मिलता था, वो पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कभी कल की चिंता की ही नहीं थी। आने वाला कल उसके मन में कभी छाया नहीं डालता था और आज ही में वो जीता था। लेकिन ऐसा उपद्रव उसके मन में पहली बार हो रहा था। अब उस नाई के मन में केवल एक ही विचार चलता, किसी भी तरह 99 को 100 करना है। उस दिन उसने उपवास रख लिया और सम्राट के पैर दबाने गया तो उसकी मस्ती उसके चेहरे पे थी ही नहीं ना। वो तो चिंता में था और उदास भी था। कोई गणित उसके मन में चल रहा था। तो सम्राट ने पूछा, बहुत चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? सम्राट को वजीर के चाल के बारे में नहीं पता था। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, बस सब ठीक है। सब कहता, फिर ठीक है।
उसके बाद कहता, लगता भी वैसा नहीं है, सब कुछ औपचारिक तरीके से वो कह रहा था। सम्राट ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में वो रौनक नहीं, लगता है रात में सोए भी नहीं हो। नाई ने झूठ बोला, फिर बोला कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं रात में ठीक से नहीं सोया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की ही तो बात है, मैं आप घबराइए मत। वो एक दिन की बात बोला तो फिर उसको राजा ने पूछा, ऐसा क्या है, क्या बात है, मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वो फिर चौंका और नाई बोला, इसका क्या मतलब? आपका वजीर मतलब? अब मैं समझ गया। अच्छा, मेरे घर में जो 99 रुपये वाली थैली मिली थी वो उसी ने रखी थी और उसी दिन से मैं परेशान हूँ और चिंता में पड़ा हुआ हूँ। अब मुझे समझ में आया ये 99 का फेर है। और आप समझे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? ये बात जब सम्राट को समझ में आई तो वो भी मुस्कुरा उठा। अब हम शुरू करते हैं 64 योगिनियों के बारे में कहानी और जानते हैं कि कौन है 64 योगिनी। 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। इनको आदि शक्ति माँ काली का अवतार बताया गया है। कहा जाता है घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए ये माता अपने अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन योगिनों का वर्णन है, लेकिन इस पुराण के अनुसार 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद में से ये प्रकट हुई थी और इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। ये संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है और एक संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से ही बनते हैं 64 और 64 योगिनी शिव और शक्ति संपूर्ण कलाओं से युक्त है और उनकी ही मिलन से ये प्रकट हुए हैं। 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में 10 महाविद्याएं सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती है। हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई तो 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की देवी मानी जाती है। इस देवी की कृपा भी हो जाए तो सभी संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। नवरात्रि के समय इन योगिनों की पूजा का बहुत फल मिलता है। तंत्र और योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से ही पूरी जानकारी लेकर ही करना चाहिए। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न है और इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि इन्हीं की कृपा के द्वारा ही सफल हो पाता है। इसमें से प्रमुख 8 योगिनियाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार है। योगिनी पहली है सुर सुंदरी योगिनी। ये है सुंदर शरीर, स्वस्थ, अत्यंत दर्शनीय होती है। इनकी साधना 1 मास तक साधना की जाती है। प्रसन्न होने पर सुर सुंदरी योगिनी सामने आती है और आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज्य, स्वर्ण, दिव्य अलंकार और दिव्य कन्याएं तक प्राप्त होती हैं। दूसरी योगिनी की वेशभूषा बहुत विचित्र होती है और अत्यंत सुंदर होती है। इनके शरीर से सुगंध निकलती है। मास भर की साधना करने से ही ये प्रसन्न हो जाती है और इनकी सिद्धि से साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्राप्त होती है। तीसरी योगिनी रक्त अलंकार, वस्त्र अलंकार से सुमंडित रहती है और सिद्धि के पश्चात अपनी परिचारिकाओं के साथ वांछित कामना पूर्ण करती है। चौथी योगिनी, इनका जाप भी रात्रि में मास भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य और भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। पांचवी योगिनी स्वर्ण भूषण से संजित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभिष्ट वरदान देती है और सभी ऐश्वर्य, धन और वस्त्र अलंकार देती है। छठी योगिनी का वर्ण श्याम है। ये देवी वस्त्र अलंकार से युक्त मास भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं। सातवीं योगिनी, अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना कर इस योगिनी को सिद्ध किया जाता है। इसकी प्रसन्नता प्राप्ति कर सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। और आठवीं योगिनी, शुभ्र वर्ण वाली योगिनी अति सुंदर विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती है। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी योगलोक की वस्तु प्रदान करती है। इनकी कृपा से पूर्ण आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और राज्याधिकार प्राप्त होता है। और इन्हीं 64 योगिनियों के नाम प्रकार हैं बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, इंद्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवार, काराकली, सरस्वती, विरूपा, कौरई, भलुका, नारसिंही, विरजा, वंकांतना,
महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पसियार, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटांबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, चुमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर हैं। जो मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर और बोलनगीर के निकट रानीपुर में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के थाना रड़ौड़ा कला में ग्राम पंचायती मितावली में इसे इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है। 875-1900 के आसपास बना यह मंदिर खजुराहो के मंदिर में पश्चिम समूह में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट भेड़ाघाट, ग्वालियर के निकट भी मितावली में स्थित है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।